नमस्कार, आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत में ये 7वां क्लास का संस्कृत का पुस्तक है सुभाषिका द्वितीय भाग। इसका हम लोग छठा पाठ धर्म वीर शिवी का हम लोग पाठ तो पढ़ लिए हैं। अभी हम लोग इसका प्रश्नोत्तर करते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे, इसका पहला है पदानी बोधक। तो इसको आप कर लीजिएगा अपने से। इधर संस्कृत दिया हुआ, इधर इसका अर्थ पढ़ लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक पदेन उत्तरत, मतलब एक पद में उत्तर देना है। भारतवर्षे किम नाम नृपः आसीत्, भारतवर्ष में किस नाम का राजा था। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं किस नाम का राजा था, शिवी, यही है। हम लोग यहाँ इसका आंसर यहाँ पे लिख देते हैं, शिवी। शिवे धर्म परीक्षार्थम कुत्र चर्चा अभवत, शिवी के धर्म की परीक्षा लेने के लिए कहाँ पे चर्चा हुई। तो कहाँ पे चर्चा हुई थी, कुत्र चर्चा अभवत। तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको यहाँ पे, देवलोके। इसका आंसर हो जाएगा देवलोके। अग्निदेव कस्य रूपम अधारयत, तो किसका रूप धारण किया था, कबूतर का। अग्निदेव किसका रूप धारण किया, कबूतर का। तो हम लोग यहाँ पर कस्य है, हम लोग लिखेंगे कपोतस्य। कपोतस्य। नृपः शिवी कम भय रहितम कृतवान, किसको किए थे, तो कपोतम। कपोतम। कह शिवे चरणियों अपतत, कौन शिवी के चरण में आकर गिरा। तो कह है तो कपोतः। क्वेश्चन नंबर 3 का था पूर्ण वाक्य न उत्तर, मतलब पूरे वाक्य में हम लोग को उत्तर लिखना है। पहला क्वेश्चन है क नृपस्य शासनम कुत्र आसीत्, राजा का शासन कहाँ था। तो नृपस्य शासनम आसेतु हिमाचलम आसीत्। ख सेना नृप मुपगम्य किम प्रोवाच, तो ये बात जो था, ये राजा के पास जाकर क्या बोला, सेना नृप मुपगम्य प्रोवाच राजन अयम कपोतः मम भक्षय एनम परित्यज। कहा सेना नृप मुपगम्य प्रोवाच राजन अयम कपोतः मम भक्षय एनम परित्यज। की बात जो है, राजा के पास जाकर यही कहा था कि राजन यह कबूतर मेरा भोजन है, इसलिए इसको छोड़ दो। तो इसका हो गया। अब ख के बाद ग है, यहाँ पे हमसे थोड़ा गलती हो गई है। अंततः शिवी किम अकरोत, तो जब वो कबूतर के मांस के बराबर जब वो काट के अपना मांस देना था, तो लास्ट में राजा क्या किए, अंततः शिवी किम अकरोत, अंततः शिवी स्वयमेव सशरीरम तुलायाम उपाविशत। इसके बाद घ है आकाशे किम अभवत, आकाश में क्या हुआ था। तो आकाशे देव दुंदु भी ध्वनि गुंजितः। लास्ट क्वेश्चन है अंग इंद्र नृपाय किम आशीर्वादम अयच्छत, इंद्र राजा को क्या आशीर्वाद दिए। तो वो आशीर्वाद यही दिए थे, तौ शरीरम पूर्वापेक्षा सुंदरतरम भवेत, कि तुम्हारा शरीर पहले की अपेक्षा और ज्यादा सुंदर हो। तौ शरीरम पूर्वापेक्षा सुंदरतरम भवेत। रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न वाक्यानि रचयत, कहता है कि रेखांकित पदों से के आधार पर प्रश्न वाक्य की रचना करें। जैसे अग्निदेव कपोत रूपम अधारयत, ये लिखा हुआ है अग्निदेव कपोत रूपम अधारयत, और ये अंडरलाइन किया हुआ, रेखांकित किया हुआ अग्निदेव। तो यहां हम लोग लिखेंगे कह, अग्निदेव की जगह कह, कपोत रूपम अधारयत। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, प्रश्न का चिन्ह लगा देंगे। एकदा देवलोके चर्चा अभवत, एकदा देवलोके चर्चा अभवत,
एक दिन देवलोक में चर्चा हुई। तो देवलोक के जगह हम लोग को लिखना है कि क्या होगा। तो हम लोग लिखेंगे एकदा कुत्र चर्चा अभवत, कहाँ चर्चा हुई। कपोतः शिवे चरणियों अपतत, कपोतः शिवे चरणियों अपतत, कबूतर शिवी के चरण में जाकर गिरा। तो किसके चरण में? तो हम लोग यहां लिखते हैं कपोतः शिवे के जगह लिखेंगे हम लोग कश्य चरणियों अपतत। क्वेश्चन मार्क। अहम तुभ्यम कपोतम न दास्यामि, अहम तुभ्यम के जगह लिखेंगे कस्मय, अहम कस्मय कपोतम न दास्यामि। सह मांसम तुलायाम अस्थापयत, लिखेंगे सह मांसम कश्याम अस्थापयत। हो गया। सह मांसम तुलायाम अस्थापयत, सह मांसम कश्याम अस्थापयत। तुलायाम के जगह पे कश्याम लिखे थे, यहाँ कस्मय लिखे, यहाँ कस्य लिखे। हो गया। उदाहरणम दृष्ट्वा आज्ञार्थ रूपे लोट लकारे परिवर्तयत। उदाहरण को देखकर आज्ञार्थ रूपे मतलब लोट लकार में हम लोग को परिवर्तन करना है। तो ये सह गच्छति है, इसका बनाया है सह गच्छतु। तो हम लोग चलते हैं, इसको लिखते हैं अहम पठामी, इसको हम लोग लिखेंगे अहम पठानी। ये लोट लकार में ये आमी के जगह पे नी लगता है, मी के जगह पे नी। तो अहम पठानी। त्वम लिखसी, तो त्वम लिख। बालका क्रीडंती, तो हम लोग यहां लिखेंगे बालका। देखिए ये होता है तू ताम अंतु, बालका क्रीडंतु। फिर है भवान खादती, तो भवान खादतु। यूयम नमत, ये हो जाता है यूयम, थ के जगह त, नमत। पता कह कम प्रति कथयति, कौन किससे बोला। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है यथा अयम कपोतः मम भक्षय, यह सेंटेंस को कौन बोला, किससे बोला। तो अयम कपोतः मम भक्षय, यह बाज बोला था। तो शेना किससे बोला, राजा से बोला था, राजानम। त्वम एनम मां मारे, तुम इसको नहीं मारो। तो ये कौन बोला, तो राजा बोला। ठीक है, किससे बोला, सेन बाज से बोला। तुम एनम मां मारे, तो सीवी सेनम, सीवी बोला बाज से। अयम कपोतः मम भोजनम, ये कौन बोला, सेना, राजानम। त्राही माम, ये कौन बोला, कबूतर बोला राजा से। धन्य असि तुम धन्य हो, ये इंद्र बोले राजा से। तुम यथेच्छम वस्तु याच, सीवी सेनम। अधोलिखितानाम पदानाम विभक्तिम वचनंच लिखत। तो हम लोग को यहाँ पर ये जो पद दिया हुआ है, इसे सिवा दिया हुआ था, इसका हम लोग लिखे पहले विभक्ति षष्ठी, वचन एक वचन। तो भारतवर्षे, इसमें सप्तमी विभक्ति है। पहले हम सबका पहले विभक्ति लिख रहे हैं।
अग्निदेव प्रथमा कपोतम, तो इसमें हो गया हम लोग का प्रथमा द्वितीय, स्वदेहात पंचमी, सेनस्य, तो ये हो गया हमारा षष्ठी। अब हम लोग चलते हैं वचन पे। तो भारतवर्ष से सप्तमी एक वचन, एक वचनम, अग्निदेव ये भी एक वचनम, कपोतम द्वितीय एक वचनम, स्वदेहात पंचमी एक वचनम, सेनस्य षष्ठी एक वचनम। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कथा क्रमानुसार लिखत, कथा के अनुसार क्रम में इसको लिखना है। जैसे हम लोग पढ़े हैं उसी हिसाब से इसको क्रम वाइज सजा देना है। इंद्र सेन रूप अभवत, नहीं, भारतवर्षे शिवी नाम नृप आसित, ये सबसे पहला लाइन होगा। हम लोग इसको यहाँ पे लिख देते हैं 1 नंबर पे। इंद्र नृपाय आशीर्वादम अयच्छत, ये नहीं है, लास्ट होगा ये तो। अग्निदेव इंद्रश्च शिवे धर्म परीक्षार्थम महितलम अगच्छताम, राज्ञाम परमो धर्म तु शरणागत रक्षणम स परम धार्मिक आसीत, ये मेरा दूसरा नंबर का हो गया। 2 नंबर हो गया। तीसरा कहता है अग्निदेव इंद्रश्च शिवे धर्म परीक्षार्थम महितलम अगच्छताम, ये हो गया हमारा तीसरा नंबर। 1 2 3। फिर इंद्र सेन रूप अभवत, ये चौथा नंबर। इंद्र सेन रूप अभवत, ये हो गया हमारा चौथा नंबर। फिर 5वां नंबर हो गया राज्ञा परमो धर्म तु शरणागत रक्षणम, ये हो गया हमारा 5वां नंबर। और इसके बाद इंद्र नृपाय आशीर्वादम अयच्छत, ये 6ठा नंबर। तो इसको यदि क्रम से सजा दिए हम लोग तो भारतवर्षे शिवी नाम नृप आसीत 1, सह परम धार्मिका आसीत 2, अग्निदेव इंद्रश्च शिवे धर्म परीक्षार्थम महितलम अगच्छताम 3, इंद्र सेन रूप अभवत 4, राज्ञाम परमो धर्म तु शरणागत रक्षणम 5, इंद्र नृपाय आशीर्वादम अयच्छत 6। इस तरह हमारे यहाँ पर ये धर्मवीर शिवी का प्रश्न उत्तर यहाँ समाप्त हुआ। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।